हेलो गाइस, वेलकम टू आवर डिज़ॉल्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखो, पूरा का पूरा टॉपिक समझेंगे और आज का जो मेन टॉपिक है वो है क्या, हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के द्वारा मतलब जो हमारे पास जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा है महात्मा गांधी जी का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो है क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 से लेकर 22 के बीच में हुआ था, जिसको स्टार्ट किया गया था लेड बाय द महात्मा गांधी जी विद ए मेजर माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था या इस तरीके का एक पूरा टॉपिक है जो आज के लेक्चर में हम इसको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या रहा था और किस तरीके से ये मूवमेंट था। देखो, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन द 1920 और विच वाज लेड बाय द महात्मा गांधी जी या वॉज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी जी। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, इट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया की। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, ये पहला मास बेस्ड मूवमेंट यहाँ पर ये देखने को हम मिला था। ठीक है जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर बात की ही जाए कि क्यों ये मूवमेंट यहाँ पर क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन का पोर्शन यहाँ पर समझ आया होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा इन 1920 और इट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट लेड बाय द महात्मा गांधी जी इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया मतलब इंडिया में पहला मास बेस्ड, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने मिलकर इस मूवमेंट को चलाया था। ठीक है, जिसको लेड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी जी, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट, कि क्या रीजन इसके पीछे रहे थे कि इंट्रोड्यूस कर दिया था या स्टार्टेड कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के पीछे क्या रहा था, देखो पहला रीजन रहा था रिप्रेशन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश ऑपरेशन। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बहुत ज्यादा ऑपरेस करते थे। ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ आपके पास, ठीक है, ऑपरेशन का मतलब हुआ क्या आपके पास कि ब्रिटिशर ना जो इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा दबाते थे, ऐसे कुछ एक्ट लेकर आते थे, मारते पीटते थे। तो या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो आप यहाँ पे अगेंस्ट टू दी ब्रिटिश ऑपरेशन। ठीक है, कि किसके खिलाफ ये स्टार्ट किया गया था, या आप इस तरीके से यहां पर इसको समझ सकते हो कि किसके अगेंस्ट ये स्टार्ट किया गया था, ब्रिटिश ऑपरेशन जो था इसके खिलाफ यहां पर ये स्टार्ट किया गया था। और द मूवमेंट एम्ड टू अपोज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, मतलब यही तो बताया, बस इसको हल्का सा हमने देखा कि है क्या ब्रिटिश ऑपरेशन, मतलब कि इस मूवमेंट का जो एम था, एम्ड क्या करना, अपोज करना। दस मूवमेंट एम्ड एट अपोज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश के जो कॉलोनियल जो रूल चलते हैं उसको हमने क्या करना था, अपोज करना था। एंड रजिस्ट देयर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एंड रजिस्ट देयर एक्सप्लॉइटेशन मतलब जो एक्सप्लॉइट करते थे इसको क्या कर रहे थे, हम रजिस्ट कर रहे थे थ्रू द नॉन वायलेंस। ठीक है, मतलब थ्रू द नॉन वायलेंट मीन्स या नॉन वायलेंट तरीके से। और देन इसी मूवमेंट को हमने फिर किस नाम से जाना, नॉन वायलेंट, आपके पास नॉन वायलेंस मूवमेंट के नाम से यहाँ पे जाना। तो आपने पहला ख्याल पे क्या रखना है यहाँ पे कि ब्रिटिशरों के खिलाफ हमने क्या किया है, ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया बिकॉज ऑफ ब्रिटिश ऑपरेशन। ठीक है, कि ब्रिटिश क्या करते थे, आपके पास ब्रिटिश ऑपरेशन यहाँ पे कि हमने क्यों स्टार्ट किया गया ये अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। ब्रिटिशर हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, तो हमने क्या एम रखा, एम डैट हम क्या एम रखते थे कि अपोज द ब्रिटिश कॉलोनियल, की हम क्या करें, जो ब्रिटिश जो है उसको क्या करें, अपोज करें, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को हम क्या करें, आपके पास अपोज करें और रजिस्ट करें देर, और आपके पास क्या एक्सप्लोइटेशन, जो वो एक्सप्लोइटेशन जो इंडियन की कर रहे हैं उसको क्या करें, हम रजिस्ट यहाँ पे करें। सेकंड बात, ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया था, आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था इसके बाद क्या किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था जलियांवाला बाग मैसेकर। आप सभी को ही पता होगा कि जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, कब हुआ था आपके पास 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको सुना होगा। इसमें हुआ क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को ही पता है कि ब्रूटल किलिंग हुई थी। ठीक है, किलिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस। ठीक है, कि ब्रूटल किलिंग्स बाय द ब्रिटिशर्स हंड्रेड्स इंडियंस। ठीक है, कि 100 इंडियंस वॉज या 100 इंडियंस वर किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, कि हंड्रेड्स इंडियंस को क्या कर दिया गया था, यहाँ पर मार दिया गया था। ठीक है, विद ब्रूटल किलिंग यहाँ पर हुई थी, किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश ट्रुप्स। ठीक है जी, और यहाँ पर आप सभी को ही पता है कि कमांडर कौन था। ठीक है, आई होप आप सभी को ही पता होगा, जनरल आर डायर और जनरल ओ डायर की स्टोरी। जनरल आर डायर क्या होते हैं, ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, और जनरल ओ डायर, जनरल आर डायर मतलब आपके पास जनरल डायर के नाम से भी जानते हैं, और जनरल ओ डायर आपके पास क्या थे, देन वाइसराय ऑफ द पंजाब। ठीक है, कि उस टाइम के जो गवर्नर आप बोल सकते हो कि देन गवर्नर ऑफ द पंजाब, जिसको बाद में 1940 में जाके आपके पास,
ठीक है, न तो आपके पास क्या कर दी गई थी, गोली मार दी गई थी, ठीक है, उधम सिंह ने, सरदार उधम सिंह ने। आई होप आपने ये मूवी जरूर देखी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो 2 रीजन आपको यहाँ पर लग गए पता। पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ। पहला बात अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन, दूसरी बात हमने यहाँ पर क्या डिस्कस की, जलियांवाला बाग मैसेकर। 2 बातें यहाँ पर आपने याद रखना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखोगे, फेलियर ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है। फेलियर ऑफ रिफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, जब आपके पास क्या आता है 1919 का, जब आपके पास मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड आता है, चैम्सफोर्ड एक्ट जब आता है, या आप इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, ये क्या करता है, फेल्ड टू मीट द डिमांड ऑफ द इंडियंस, कि जो इंडियंस ने जो डिमांड की होती है उसको मीट नहीं कर पाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसके खिलाफ भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो फेलियर ऑफ रिफॉर्म, जो रिफॉर्म आया था, कौन सा रिफॉर्म, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगू वाज द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया एंड चैम्सफोर्ड वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ 1990 वर सीन एज इनएडिक्वेट, फॉलिंग टू प्रोवाइड द मीनिंगफुल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। ये क्या रहा था, फेल्ड रहा था टू प्रोवाइड द सेल्फ गवर्नेंस और राइट्स ऑफ द इंडियंस, ठीक है, या राइट्स फॉर द इंडियंस, कि हमारे पास कि ये जो एक्ट आया था ये फेल रहा था कि इंडियंस को इसने राइट्स नहीं प्रोवाइड किए थे, और इसने फ्यूलिंग फर्दर द डिसइल्यूजनमेंट, मतलब इसने फिर से ये डिसइल्यूजनमेंट पैदा कर दी थी कि हम आपको सेल्फ रिलायंस देंगे, नहीं देंगे, इस तरीके से यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इसके खिलाफ यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पर चलाया गया। फोर्थ हमारे पास खिलाफत मूवमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट रहा था। खिलाफत मूवमेंट से भी रिलेटेड हमने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था, मतलब इसका एक रीजन क्या रहा था, खिलाफत मूवमेंट भी एक रीजन रहा था। देखो, तो खिलाफत मूवमेंट जो रहा था इसमें क्या किया गया था, गांधी जी ने अलाइड विद मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम लीडर्स, कि गांधी जी किसके साथ हो गए थे, आपके पास मुस्लिम लीडर्स के साथ हो गए थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैलिफ को क्या किया जाता है, हराया जाता है, और कैलिफ की जगह ब्रिटिशर्स क्या कर लेते हैं, अपने यहाँ पे मतलब उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और ब्रिटिशर उस सत्ता को चलाते हैं। तो जो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो क्या हो गई थी, सारी की सारी नाराज हो गई थी। इसलिए मुस्लिमों को क्या करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी का एक आपके पास आप बोल दो कि सिंपथी गेन करने के लिए हमने क्या किया था, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था, और आपके पास मुस्लिम जो हमारे पास रिलीजन था इसको भी हमने यहाँ पे प्रमोट किया था। तो गांधी जी अलाइड विद द मुस्लिम लीडर टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, कि गांधी जी ने क्या किया, इस खिलाफत मूवमेंट ने अलाइड कर लिया था किसके साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, टू किसके लिए, टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। और इसी खिलाफत मूवमेंट ने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट ऑल्सो हेल्प इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट ने क्या किया, हेल्प की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। तो एमिंग टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम इन कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और इसका क्या एम था, ये सारा का सारा रीजन था। चौथी हम बात करते हैं, ठीक है, हमने 5 बातें कर ली। अब हम देखते हैं इसकी अचीवमेंट्स के बारे में। देखो, अचीवमेंट्स के बारे में अगर बात कही जाए कि क्या क्या अचीवमेंट्स हमने की, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन। पहली बात हमने क्या अचीवमेंट्स हुई कि हमने किया क्या इस मूवमेंट में, तो पहली बात हमने क्या की कि जो ब्रिटिशर्स का जो सामान आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, गुड्स थे, इंस्टीट्यूशन थे, स्कूल थे, हमने सबको क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, एक नॉन वायलेंस तरीके से, ठीक है, बाय द नॉन वायलेंस मीन्स, मतलब एक नॉन वायलेंस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स को हमने, जितने ब्रिटिशरों के सामान आते थे इनको यूज करने से हमने मना कर दिया। तो हमने का क्या काम किया, बॉयकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स को हमने नहीं क्या किया, अपनाया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हमने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। स्कूल एंड कोर्ट्स, ठीक है, मतलब हर एक चीजें जो ब्रिटिशरों के द्वारा बनाई गई थी सबको यहां पर क्या कर दिया गया, बॉयकॉट यहां पर कर दिया गया। दूसरी बात, अगर बॉयकॉट किया तो हम क्या अपनाएंगे, तो हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, हमने अपने रीजन को डेवलप करने के लिए प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ द स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी मतलब प्रमोटेड द लोकल इंडस्ट्री। हमने क्या प्रमोट किया, लोकल इंडस्ट्री। हम ब्रिटिश की इंडस्ट्री को यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यूज लोकल इंडस्ट्री को, जिससे इंडिया क्या होगा, सेल्फ रिलायंस यहां पर बनेगा, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। और क्या किया गांधी, मतलब आपके पास खादी, ठीक है, खादी को हमने क्या किया, यूज किया। खादी एक टाइप का कपड़ा, मतलब कपड़े का जो ये होता है, ठीक है, खादी कपड़ा, आई होप आपने सुना होगा। एंड ऑल्सो प्रमोटेड द खादी, और जिसको सिंपलाइज कर दिया हमने, टू मेक अ इंडिया सेल्फ रिलायंस, की इंडिया को क्या बना दिया जाए, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंस, की ताकि इंडिया क्या बन जाए, सेल्फ रिलायंस यहां पर बन जाए। इसलिए लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया, खादी को प्रमोट किया, चरखा को भी यहां पर हमने क्या किया, प्रमोट किया, ताकि इंडिया को हम क्या कर सके, सेल्फ रिलायंस बना सके, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंस, की इंडिया को हम एक मतलब बिल्कुल एक सेल्फ रिलायंस मतलब अपना काम इंडिया खुद कर सके।
दूसरी बात, सबसे मेजर बात यहाँ पर हुई क्या, देखो पहली बात तो यहाँ पर हुई क्या, हमने बॉयकॉट कर दिया किसको, ब्रिटिश गुड्स को, इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल को। इसके खिलाफ हमने क्या किया, इसको आपके पास रिप्लेस करने के लिए, मतलब सामान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया लोकल इंडस्ट्री को, खादी को प्रमोट कर दिया आपके पास, ठीक है, ताकि इंडिया क्या बन सके, सेल्फ रिलायंस यहाँ पर बन सके। देखो दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी अचीवमेंट यहाँ पर क्या देखने को मिली, मास पॉलिटिकल अवेकनिंग। मास पॉलिटिकल अवेकनिंग का मतलब क्या हुआ, आप सिंपल इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हो कि मास पॉलिटिकल अवेयरनेस भी यहाँ पर लिख सकते हो कि एक बहुत ही लोगों को, मतलब एक बड़ी संख्या में लोगों को क्या दिया गया, एक पॉलिटिकल अवेकनिंग दी गई, उनके राइट्स के बारे में उनको बताया गया कि आपके राइट्स हैं क्या, और ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ किस तरीके से हमको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट यहां पर कर रहे हैं। तो इंडियन अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि इंडियन क्या हो गए, अवेयर हो गए, किसके लिए अवेयर हुए, इंडियंस अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है, और साथ साथ में किसके खिलाफ भी यहां पर ये अवेयर हुए, एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंडिया को लूट रहे हैं। साथ साथ में इनकरेज किया नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द सेल्फ रूल, ठीक है, या सेल्फ रूल या तो स्वराज यहां पर लिख सकते हो, एंड इनकरेज द आइडिया ऑफ द स्वराज। स्वराज का मतलब क्या हुआ कि हम खुद की चीजों को क्या करेंगे, आपके पास देसी तरीके से बनाएंगे और इंडिया में यहां पर यूज करेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हुआ हो क्या सकते हैं, जब इंडस्ट्री चलेगी तो ब्रिटिशरों की हमने क्या कर दी, इकोनॉमी तोड़ दी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उनका पैसा यहां पर उनको जनरेट नहीं करने दे रहे हैं। तो डिसरप्टेड द ब्रिटिश इकोनॉमी कंट्रोल, हमने क्या कर दिया, या डिसरप्टेड द ब्रिटिश इंडस्ट्री, हमने क्या कर दिया, इंडस्ट्री को क्या कर दिया, ब्रिटिश इंडस्ट्री को आपके पास खत्म कर दिया, या डिसरप्टेड द ब्रिटिश इकोनॉमी कंट्रोल स्पेशली थ्रू द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल्स एंड द प्रमोशन ऑफ द लोकल इंडस्ट्री, ठीक है, कि हमने क्या कर दिया, उनके इंडस्ट्री को खत्म कर दिया और हमने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर दिया। बूस्टेड इंडिजिनियस इंडस्ट्री एंड द हैंडीक्राफ्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये मूवमेंट को क्या कर दिया गया। देखो पहले हमने उसके रीजन देखे, उस मोमेंट में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई ये देख ली। अब हम देखते हैं सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन क्या हुआ, आफ्टर द चोरा चोरी इंसिडेंट्स इन द 1922, ठीक है, महात्मा गांधी सस्पेंडेड दिस मूवमेंट विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो जब वायलेंस होता है चोरा चोरी इंसिडेंट्स में 1922 में, तो लेड टू द सस्पेंशन ऑफ दिस मूवमेंट बाय गांधी जी, और बिकॉज ऑफ गांधी जी एम्फेसाइज नॉन वायलेंस, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी जी एम्फेसाइज करते थे, एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस, इसीलिए दैट्स व्हाई आपके पास महात्मा गांधी जी सस्पेंडेड दिस मूवमेंट, कि इसीलिए जो 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था 12 फरवरी 1922 को, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। बट रिजल्ट हुआ क्या, रिजल्ट क्या किया गया कि गांधी जी को जेल्ड फॉर द 2 ईयर्स, ठीक है, गांधी जी को यहाँ पर क्या किया जाता है, गांधी जी जेल्ड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे 2 सालों की क्या सुनाई जाती है, जेल की सजा सुनाई जाती है, किसको, महात्मा गांधी जी को। फ्यूचर क्या रहा इसने, देखो इसका फ्यूचर क्या रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो इसने एक स्टेज को सेट कर दिया फॉर द फ्यूचर मूवमेंट। नॉर्मली सी बात कि सेट द स्टेज फॉर द फ्यूचर मास मूवमेंट, ठीक है, जैसे आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में, तो ये बात करेंगे अभी हम, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया कि स्टेज सेट कर दिया फॉर द आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द इंडिपेंडेंस, ठीक है, और साथ में भी इंडिपेंडेंस के लिए इसने क्या कर दिया, एक स्टेज यहाँ पर सेट कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, मतलब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का, या पूरे के पूरे इस जो बना था ये टॉपिक, इसका क्या कंक्लूजन बन सकता है। तो देखो आप सभी को ही पता है कि क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि नेशनल जो हमारे पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था स्टार्टेड इन 1920 और वाज अ क्रूशियल फेस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वाज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी जी, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया था, अवेयर ऑफ देयर राइट्स, मतलब अवेयर द इंडियंस हाउ टू, मतलब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे इंडियंस को। तो ये सारी की सारी यहाँ पर बातें बताई गई थी। इट वाज अ फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट, ये सारी की सारी बातें हमने की कि पहला मास बेस्ड मूवमेंट यहाँ पर ये था। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कि किस तरीके से ये रहा, क्या क्या इसमें बातें हुई और क्या क्या इसके बाद के फ्यूचर है। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।